नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल YouTube के माध्यम से एक बहुत ही सरल और बहुत ही चमत्कारी आपको प्रयोग बताने जा रहा हूँ। यह प्रयोग आपको पेचिस की, जिनको शिकायत है पेट की, मल साफ नहीं होता, पेचिस है, अमीबियोसिस है, पेट में अमीबा की मात्रा हो गई है, मल ठीक से त्याग नहीं होता, 3-4 बार पैखाना जाना पड़ता है। आजकल ये एक आम शिकायत है। इसके लिए आप नाना प्रकार के चूर्ण खाते हैं पर कोई लाभ आपको उससे होता नहीं। आप एलोपैथिक दवाइयाँ भी खाते हैं पर लाभ होता नहीं। ये प्रयोग मित्रों खास करके जो नॉनवेज खाते हैं, मांसाहारी हैं, उनके लिए प्रयोग है, क्योंकि मांसाहारी में अधिक मात्रा में मसाले, तेल, नमक, मिर्ची होता है और कई बार मांस कच्चा रह जाता है। कच्चे मांस रह जाने से जो अमीबा है उसके अंडे आपके पेट में चले जाते हैं। खासकर बच्चों को भी ये रोग हो रहा है कि बच्चे आजकल स्कूलों में खेलते हैं, मट्टी वट्टी लगी रहती है, उसमें भी अमीबा के अंडे मट्टी में रहते हैं, गंदी जगह पर रहते हैं, उड़ के आ जाते हैं और बच्चों के जो ज्वाइंट में वो रहते हैं और बिना हाथ धोए। इसलिए जब भी आप हाथ धुलवाएं बच्चों को तो ज्वाइंटों को जरूर अच्छे से धुलवाना चाहिए, क्योंकि जितने भी रोग हैं इस ज्वाइंट के अंदर से होते हैं। बच्चों को पेट के जितने भी रोग, उल्टी, दस्त, जो भी होगा, यहीं से वायरस उनके पेट में जाता है। इसकी एक और खासियत होती है अमीबियोसिस की, ये पेट में जाकर इसका मुंह आपकी आंत के अंदर गप जाता है, बाकी बाहर इसके एक सिस्ट रहता है, फॉर्मेशन कर लेता है, सिस्ट बन जाता है। आप जितनी भी एलोपैथिक दवाई खाएंगे इसकी पीठ पे से निकल जाती है, इसको कोई असर नहीं होता एलोपैथिक दवाई का, और ये आपकी आंतों को खाता है और बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से ये आपने जो कुछ भी खाया है उसको ये खा जाता है, आपके शरीर में कुछ लगता नहीं, और जो वो मल त्यागता है वो आंव के रूप में आपके पेट से निकलती है। तो ये एक बड़ा सरल प्रयोग है मित्रों, पर बड़ा असरकारी है। एलोपैथिक दवाई इस पर असर करती नहीं, परेशान होते हैं आप, धीरे धीरे आप दुबले होने लग जाते हैं, क्योंकि आपके शरीर में जो कुछ आप खाते हैं वो तो ये खा जाता है और बाकी फिर आपके शरीर में कुछ लगता नहीं। छोटी आंत में ये चिपका रहता है, जहां आपका शरीर का पूरा खाना पच के छोटी आंत में जाता है, वहां से आपके शरीर में ये खून में जाता है, वहीं पर ये अधिक मात्रा में पाया जाता है और अपनी कॉलोनियां बनाता जाता है, बढ़ता जाता है। इसको अमीबियोसिस कहते हैं, इसको पेचिस की भी शिकायत कहते हैं। बाद में यह रोग बिगड़ के संग्रहणी हो जाता है, आपने भोजन खाया और तुरंत आप लेटरिन जाना पड़ता है, ये संग्रहणी रोग है। फिर ये संग्रहणी रोग और बढ़ जाता है तो आपकी पिंडलियों में बहुत दर्द होता है, रात को जगते हैं, दिन में सोते हैं, रात में नींद बराबर आती नहीं, क्योंकि शरीर में बहुत तकलीफ होती है, दर्द होता है, क्योंकि भोजन तो रहता नहीं, इसलिए शरीर फिर ऑक्सीजन मिलती नहीं, बॉडी को प्रोटीन मिलते नहीं, तो धीरे धीरे आप दुबले होते चले जाते हैं और अंततः इसमें मृत्यु हो जाती है। तो हमारे आयुर्वेदाचार्य ने इसके बड़े सरल प्रयोग आपको बताए, मैं आपको बता देता हूँ। बायबेडंग बाजार में मिल जाता, अच्छा काला बायबेडंग पका हुआ लीजिए। जितने भी बीज हैं सब जनवरी, फरवरी और मार्च तक होते हैं पेड़ों पौधों में, और इनको जनवरी, फरवरी, मार्च तक ही हमें बाजार से ले लेना चाहिए। ज़्यादा दिन पुराने हो जाते हैं तो इनमें घुन लग जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं, इनका प्रभाव भी कम हो जाता है और ये खराब हो जाते हैं। इसलिए ये समय जो रहता है इस समय आप इनको जरूर ले लीजिए। तो बायबेडंग ले लीजिए, 100 ग्राम बायबेडंग ले लीजिए और 100 ग्राम जो है आप आंवले का चूर्ण, आंवला बाजार में इस समय बहुत है, और आंवले का चूर्ण मित्रों, एक तो बनारसी आंवला होता है जो बड़ा आंवला का, जब आप आंवला लें तो पीला पका हुआ आंवला होना चाहिए। वैसे तो काष्ठ धात्री, जो आयुर्वेदों ने बोला है आंवले को काष्ठ धात्री नाम दिया है, वो जो देसी आंवला जंगल का होता है, दिखने में खूबसूरत नहीं होता पर गुणों में वो बहुत अधिक, उसमें गुण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। छोटा आंवला होता है, गिर जाए, पकने के बाद वो गिर जाता है तो उसमें कभी कभी दाग आ जाते हैं, तो उस पर मत जाइए मित्रों। उसका पीलापन जो है वो पक जाता है, उसका रस पक जाता है। कच्चा आंवला जो है वो आपको सर्दी करता है और खून लाभ देता नहीं। तो पीला पका हुआ आंवला इस समय खूब आ रहा है बाजार में, आप ले लीजिए, उसको सुखा लीजिए धूप में, अपने आप को चटक जाता है, उसका चूर्ण बना लीजिए। 100 ग्राम बायबेडंग का चूर्ण बना लिया, 100 ग्राम आंवले का चूर्ण बना लिया, और इस समय पलाश फूलेगा। पलाश में 15 दिन फूल आते हैं, 15 दिन के बाद उसमें फल आ जाते हैं और फल आके पक के
मई के महीने में फल गिरने लग जाते हैं। उसको पक्षी बहुत खाते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि बहुत सारी फलियां देख लें उसमें बीज है कि नहीं, क्योंकि उसको पक्षी जैसे फल आते हैं तो पक्षी उसको खा जाते हैं। तो ऐसे फलियां तो बहुत मात्रा में गिरता है। 100 ग्राम ले आइए, उसको भी बारीक पीस के कपड़ा छान, पीले रंग का फल किडनी के आकार का होगा, उसको पीस लीजिए मित्रों। इन तीनों को पीस के मिला लीजिए। सवेरे आप 5 ग्राम, अगर ज़्यादा मात्रा में आपको पेचिस से ज़्यादा तकलीफ है तो सवेरे आप 15 दिन इसको 10 ग्राम ले लीजिए। बाकी फिर आप इसको 5 ग्राम शहद के साथ सवेरे और शाम लीजिए मित्रों। मेरा दावा है मित्रों, आपके अंदर जितनी भी पेट की तकलीफ है, जितने भी पेट के रोग हैं, पेचिस हो गई हो, अमीबियोसिस है, संग्रहणी है, समस्त रोग इस प्रयोग से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। इस प्रयोग को 2 से 3 ग्राम हमारे बच्चों को भी करना चाहिए, क्योंकि बच्चों में भी पेट के वर्म रहते हैं। हमारे पेटों में नाना प्रकार के जहाँ मल सड़ता है, नाना प्रकार की कृमि और नाना प्रकार के कीड़े हमारे पेट में रहते हैं, वो सब मल के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, आंतें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। आपने देखा होगा मित्रों, नल से पानी जाता रहता है, एक निश्चित समय के बाद उसमें कुछ जमने लग जाता है। इसी तरह से आप नियमित जो खाना खाते हैं, धीरे धीरे आपकी छोटी आंच में मल जो है वो चिपक जाता है। फिर आप जो भी खाते हैं वो आपके शरीर को लगता नहीं। और बच्चे देखे होंगे आपने कि उनमें वो ऊर्जा नहीं रहती, क्योंकि वो खाते हैं वैसे ही निकल जाता है। तो जब आपकी पूरी आंतें साफ हो जाएंगी इस प्रयोग से, तो भूख उनकी बढ़ जाएगी, खाना वो खुद मांगेंगे, आपको उनको खिलाना नहीं पड़ेगा। खाना मांगेंगे, भूख बढ़ेगी, भूख बढ़ेगी तो खाना अंदर जाएगा, पचेगा, उनके शरीर में लगेगा, तो वो ऊर्जावान बनेंगे और आप भी ऊर्जावान बनेंगे मित्रों। कि मेरे पास इस संबंध में बहुत ज़्यादा फ़ोन आए थे, तो मैंने आज ये छोटा सा प्रयोग है, आप घर पे करिए। बाजार से कोई भी चीज़ जो लें तो कच्ची लीजिए। हमारा वन मेला 9 तारीख से इंदौर में चालू हो रहा है 5 दिन के लिए, वहाँ ये सब चीज़ें सहज और सुलभ उपलब्ध हैं, तो आप जरूर लीजिए और इस प्रयोग को करिए। छोटा सा प्रयोग है, आप करिए, आपके जितने भी मित्र हैं उनको व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, ताकि वो भी दुखी ना रहे, वो भी अच्छे स्वस्थ रहें मित्रों। मेरा ऐसा प्रयास है कि समस्त लोग इसका लाभ उठाएं। इसके लाभ के लिए मैं ये वीडियो आपको भेज रहा हूँ। आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतने प्रेम से देखा और उसको लाभ उठाइए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।